नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। आपको ध्यान होगा और अक्सर हम लोग ये बात करते हैं, विपक्ष भी ये कहता है कि मोदी जी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उनका इस तरह से महिमा मंडन किया जाता है कि वो नेचुरल नहीं लगता। किसी भी देश में जाते हैं, ढोल, नगाड़े, उनके भक्त सब खड़े हो जाते हैं ये बताने के लिए कि देखिए नरेंद्र मोदी कितने बड़े नेता हैं और विश्व के सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन काफी सारी चीजें उनके लिए स्टेज मैनेज की जाती हैं। स्टेज मैनेज यानी कि बहुत सारे भक्तों की जो टोली है उसको फ्लाइट से अलग अलग देशों में भेजा जाता है ताकि उनका कोई भी फॉरेन ट्रिप उसमें कोई कमी ना रह पाए। हर फॉरेन ट्रिप में ऐसा दिखाया जाए कि नरेंद्र मोदी से महान कोई नेता नहीं है। और ये बात मैं सिर्फ अपने आप से नहीं कह रही हूं, अब ये बातें एक आरटीआई में सामने आई हैं। कॉमोडोर लोकेश बत्रा जो कि एक जाने माने ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने कई आरटीआई फाइल की थी। 2015 से वो लगातार इस चीज का खर्च मांग रहे हैं कि मोदी जी की जो विदेश यात्राएं हैं उन विदेश यात्राओं में कितना खर्च होता है। पहले उनको कुछ आरटीआईज का जवाब मिला, लेकिन इधर बीच जितनी भी आरटीआईज उन्होंने फाइल की हैं, ज्यादातर आरटीआईज का उनको जवाब नहीं मिला। और उन्होंने अलग अलग मिशन से, यानी कि जो इंडियन मिशन हैं अलग अलग देशों में, जो कि सारे फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मोदी जी अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका में जो इंडियन मिशन है वो सारी चीजें ऑर्गेनाइज करता है। तो इंडियन मिशन में उन्होंने ये आरटीआई फाइल करके वहां से जवाब मांगा, तो ज्यादातर जो मिशन थे विश्व के, उन्होंने उस एप्लीकेशन को विदेश मंत्रालय को डाइवर्ट कर दिया क्योंकि वो खर्च बताना नहीं चाह रहे हैं या उनको लग रहा है कि कहीं कोई पोल पट्टी ना खुल जाए, तो उन्होंने इस आरटीआई का जवाब नहीं दिया। लेकिन कॉमोडोर बत्रा को 3 जगह से जवाब मिला है और एक स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाती हूं जिसमें कि आपको यह पता चलेगा कि मॉस्को, कजान और अबू धाबी ये 3 देश हैं जहां के मिशंस का उनको जवाब मिला है। मिसाल के तौर पर ये देखिए, मॉस्को का मैं आपको बताती हूँ, उसके नीचे कजान है और वो मैं पढ़ती जाऊंगी। ये 2 जगह का आपको एग्जाम्पल बता के और फिर मैं इसकी चर्चा को बढ़ाती हूँ। अब मॉस्को का जो है, होटल अरेंजमेंट्स 1,81,69,388, डेली अलाउंस 20,81,303, कम्युनिटी रिसेप्शन 1,87,97,259, transport arrangements 59,06,031, miscellaneous expenditure 62,56,129, total expenditure 5,12,10,110। अब आप और नीचे आइए, कजान, बहुत कम मिशंस ने ये एक्सपेंडिचर का ब्रेकअप दिया है और उसी तरह से कजान का है। होटल अरेंजमेंट्स है 1,62,79,655, डेली अलाउंस 25,67,158, transport arrangements 1,79,85,100, other miscellaneous expenditure 6,56,27,258, और टोटल इसमें जो खर्च है वो लगभग 10 करोड़ या 10.5 करोड़ के करीब आ रहा है। ये मैं मिसाल के तौर पर आपको बता रही हूं, लेकिन मॉस्को, कजान, अबू धाबी, इन तीनों जगह से उनको रिप्लाई मिला है, जिससे कि ये पता चलता है कि कम्युनिटी रिसेप्शन में यानी कि उस पूरे इवेंट को कैसे स्टेज मैनेज किया जा रहा है, आज वो चीज बिल्कुल सामने आ गई है कि ऐसा नहीं है कि मोदी जी इतने महान हैं या इतने महान नेता हैं कि वो कहीं भी जाते हैं तो पूरा विश्व उनके पीछे पीछे चल जाता है। ऐसा नहीं है, उनके पीछे ये सारे इवेंट्स को स्टेज मैनेज किया जाता है और इस खर्च से आप बता सकते हैं कि कितनी बड़ी टोली उनके साथ चलती है, जिसका काम होता है कि इस पूरे इवेंट को मैनेज करना। और उस इवेंट को मैनेज करने के बाद उसको हवा कौन देता है? उसको गोदी मीडिया हवा देता है कि देखिए कितनी बड़ी महिमा वाले ये हमारे प्रधानमंत्री हैं कि आज तक विश्व में ऐसा कोई प्रधानमंत्री शायद पैदा नहीं हुआ होगा जिसकी इतनी ज्यादा विश्व में फॉलोइंग है, और वो इसीलिए अपने आप को विश्व गुरु भी बताते हैं। तो जो ये ढोल, नगाड़े, मंजीरा बजाने वाले पूरी ये जो टोली चलती है मोदी जी के साथ, आज वो एक तरीके से बेनकाब हुई है, जिसने कि मोदी जी के विश्व गुरु की छवि को एक तरीके से ध्वस्त किया है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ देश की जानी मानी ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज हैं, और अंजलि भी समय समय पर बहुत सारी आरटीआईज फाइल करती हैं। और अंजलि, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।
और ये जो आरटीआई है, जहां मॉस्को और कजान और अबू धाबी, ये 3 जगह से जो रिप्लाई मिले हैं कॉमोडोर बत्रा को, उससे सबसे बड़ा टेक अवे आपके लिए क्या है? देखिए नीलू, सबसे जरूरी बात किसी लोकतंत्र में, और हम ये लगातार कहते आए हैं, वो है कि लोगों को सवाल पूछने का अधिकार होता है, सूचना का अधिकार होता है। अब ये जो सूचनाएं बाहर आई हैं, ये कोमोडोर लोकेश बत्रा ने आरटीआई एप्लीकेशंस लगाई, जैसा आपने बताया, उसके जरिए से ये कुछ सूचनाएं बाहर निकली हैं जो हमारे सामने आज हैं, जिसको आप डिस्कस कर रही हैं। मैं इन जो स्पेसिफिक फिगर्स आए हैं इस पर टिप्पणी ना करते हुए अभी पहली एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बताना चाहती हूँ। देखिए, कोमोडोर बत्रा ने ये सूचना की एप्लीकेशंस लगाई हैं और उन तमाम देशों में के हमारी एम्बेसीज में लगाई हैं जहां पर प्रधानमंत्री गए पिछले 2 सालों में, 4 सालों में, जहां पर भी उनका ट्रैवल रहा। अब इस एप्लीकेशन को लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मैं इसलिए ये बात कह रही हूं क्योंकि अगर आप डीओपीटी के जो खुद के ऑर्डर्स हैं उनको देखें, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये तमाम सूचनाएं जो हैं ये लोगों के सामने खुद ब खुद सरकार को डालनी होती हैं, और ये सूचना के अधिकार का लोकतंत्र में महत्व दिखाता है। मैं इसमें से थोड़ा सा आपके दर्शकों के लिए भी पढ़ देती हूं। इसमें लिखा है, ये 2013 की नोटिफिकेशन है। इसमें यह लिखा है कि अ लार्ज नंबर ऑफ आरटीआई क्वेरीज आर बीइंग फाइल्ड ऑन ऑफिशियल टूर्स अंडरटेकन बाय मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ वेरियस गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। तो खुद ही सरकार 2013 की बात है ये, इसलिए मैं ये नहीं कहती कि ये सिर्फ मिस्टर मोदी या मिस्टर मनमोहन सिंह या बीजेपी या कांग्रेस या किसी पार्टी विशेष की बात है या व्यक्ति विशेष की बात है, ये लोकतंत्र की बात है नीलू, जो आज आप उठा रही हैं। क्योंकि इसमें ये है कि बार बार लोग सूचनाएं मांगते हैं कि हमारा पैसा है, और सूचना के अधिकार का जो पूरा मुहिम था उसका तो स्लोगन ही ये रहा, हमारा पैसा हमारा हिसाब। गरीब से गरीब इंसान इस देश का टैक्स देता है, हम सभी लोग टैक्स देते हैं, जीएसटी, अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में। जब लोगों के पैसों का इस्तेमाल होता है, लोगों को अधिकार होना चाहिए कि वो जान सकें कि किस चीज पे उनके पैसों का इस्तेमाल हो रहा है। क्या किसी की भूख मिटाने के लिए, जो भूख से त्रस्त है उसके लिए हो रहा है, या फिर जब देश विदेश की यात्राएं होती हैं, जब अफसर करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, उस पर हो रहा है, कितना हो रहा है, वो जायज है कि नहीं है हमारे देश के लिए, ये सब जानने का हक लोगों को है। और इसीलिए इस ओएम में सरकार ने, डीओपीटी ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के तहत आता है, उन्होंने ये कहा कि इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज प्रोएक्टिवली, मतलब खुद ब खुद सूचना दी जानी चाहिए। नेचर ऑफ द ऑफिशियल टूर, प्लेसेस विजिटेड, पीरियड फॉर विच दे वर विजिटेड, नंबर ऑफ पीपल included in the official delegation and the total cost of such travel। तो अब मतलब सीधी सी बात है कि सूचना के अधिकार कानून के तहत डीओपीटी, जो प्रधानमंत्री का खुद का मंत्रालय है पीएमओ के तहत, उन्होंने ही ये माना है कि इस तरह की तमाम सूचनाएं खुद ब खुद सरकार को, लोगों को क्वार्टरली तरीके से, वंस अ क्वार्टर देनी चाहिए। अब आप ये सोचिए कि हमारे प्रधानमंत्री देश विदेश जा रहे हैं और किसी को मालूम ही नहीं है कि कितने पैसे खर्च हो रहे हैं उनकी विदेश की यात्राओं पर। अब अगर आप पीएमओ की वेबसाइट देखें नीलू, उसके अंदर आप देखेंगी कि 2019 तक कुछ सूचनाएं दी जाती थी कि वो जो चार्टर फ्लाइट्स होती हैं उस पर कितना पैसा खर्च होता है, लेकिन आज वो भी सूचना नहीं दी जा रही। तो क्या ऐसी बात हो रही है कि अब ये सारी चीजें लग रहा है कि गोपनीय होनी चाहिए? और फिर जो आपने सवाल किए, ये सवाल लोगों के मन में उठने लगते हैं कि क्या कुछ स्टेज मैनेज हो रहा है? क्या ऐसा है कि भाई प्रधानमंत्री जा रहे हैं और बड़ी बड़ी कुछ बातें हो रही हैं मीडिया में कि वो इतने लोकप्रिय हैं, इतने लोग आ रहे हैं, स्पॉन्टेनियस आउटफ्लो हो रहा है लोगों के इमोशंस का, लेकिन
फिर अगर वास्तव में क्या खर्चे हो रहे हैं ये देख लिया जाए तो शायद ये लगे कि इन सब के ऊपर खूब पैसे खर्च हो रहे हैं, 2-2 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं जब वो जा रहे हैं मॉस्को और बाकी सब जगह। तो ये जो सूचना है नीलू, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है। इसलिए नहीं कि हम ये कहें कि ये सूचना जो है ये पैसे गलत खर्च हो रहे हैं या जो भी है, ये तो लोकतंत्र में बहुत जरूरी सूचना है जो लोगों के पास होनी चाहिए कि उनके पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। अब आप ये देखिए, धारा 4 है सूचना के अधिकार की, जिसमें सरकार जो भी सरकार है वो उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है, वो प्रतिबद्ध है कि वो लोगों को खुद ब खुद बहुत सारी जानकारियां बताए। आज हम देख रहे हैं कि आप पीएमओ की वेबसाइट पर जाइए, आप तमाम पब्लिक अथॉरिटीज की वेबसाइट पर जाइए, सेक्शन 4 डिस्क्लोजर्स इतने बुरे हाल में है कि सुप्रीम कोर्ट को खुद इसका संज्ञान लेना पड़ रहा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो मखौल बनाया जा रहा है सूचना के अधिकार की धारा 4 का, सरकारों को तो खुद ब खुद सूचना देनी चाहिए, वो दे नहीं रहे हैं, लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है सूचना मांगने में, उन्हें धक्के खाने पड़ रहे हैं सूचना लेने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंफॉर्मेशन कमीशंस को ये दायित्व दिया कि आप ऑडिट कराइए, आप सारे जो पब्लिक अथॉरिटी हैं इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, ऑडिट कराइए कि क्या वो सही से धारा 4 का अनुपालन कर रहे हैं, और नहीं कर रहे तो एक्शन लीजिए उन पर। अब मुझे तो लगता है कि इस तरीके की जब सूचनाएं नहीं दी जा रही, डिस्पाइट द फैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने डीओपीटी के सारी गाइडलाइंस को मेंशन किया अपने ऑर्डर में, उसके बावजूद भी ये सूचनाएं नहीं दी जा रही खुद ब खुद, और कोमोडोर बत्रा मांग रहे हैं तो केवल 3 एम्बेसीज दे रही हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने सारी एम्बेसीज जहां पर प्रधानमंत्री गए मैंने सबसे मांगी ये सूचना, और बाकी सब किस बेसिस पर? क्या इज द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट अबव द लॉ? क्या हमारे देश में जो एम्बेसीज हैं वो भी तो लोगों का पैसा है, हमारे देश के लोगों का पैसा, क्या इन पर कानून लागू नहीं हो रहा है? इनको खुद ब खुद सूचना देनी है, नहीं दे रहे, कोई मांग रहे हैं सिटीजन वो सूचना, आप वो मांगने पर भी नहीं देंगे सूचना। और ये अंजलि, जो जो जब आप एक नजर मारते हैं इस आरटीआई पर, आपके पास क्या आपको लगता है? और ये जो स्पेकुलेशंस है कि भाई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो रहा है, एक पूरी भक्तों की टोली शायद प्रधानमंत्री की चलती है, सबको स्टेज मैनेज करती है, जो इंडियन डायस्पोरा है उसको भी एक तरीके से वेपनाइज किया जा रहा है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है एक हथियार के रूप में कि भाई आप इस तरीके से प्रधानमंत्री के महिमा मंडन के पूरे इस कार्यक्रम में लग जाइए। ये क्या सवाल बेसलेस हैं, और क्या आज ये सवाल नहीं उठेंगे इस आरटीआई के तहत? देखिए, सवाल बेसलेस नहीं होते हैं। हम यही शुरू से कहते हैं कि लोग जब सवाल उठाते हैं लोकतंत्र में, उन्हें नजरअंदाज करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोगों का अधिकार है। आप ये देखिए ना कि कितने टाइप की गवर्नमेंट्स हैं विश्व में, कोई डेमोक्रेसी है और कोई डिक्टेटरशिप है, कोई फासिस्ट स्टेट है। क्या फर्क है? सबसे बड़ा अंतर यही है कि लोगों को सवाल पूछने का हक है कि नहीं है, और लोकतंत्र में वो सवाल पूछने का हक है। और कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि ये तो बहुत लगता है पैसा खर्च हो रहा है, बेफजूल पैसा खर्च हो रहा है जब प्रधानमंत्री या कोई मंत्री बाहर जा रहे हैं। और कई लोग बहुत सटीक सवाल पूछते हैं, वो यहां तक ये नहीं रुकते कि भाई लग रहा है कि बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, क्या वो जायज है पैसे खर्च होना। वो सवालों को फिर आगे ले जाते हुए ऑब्जेक्टिव सूचना मांगते हैं कि ये बताइए कितना पैसा खर्च हो रहा है। आफ्टर ऑल ये प्रधानमंत्री का या किसी मंत्री का या किसी ऑफिशियल का निजी पैसा तो है नहीं। ये तो है नहीं कि वो अपने बैंक अकाउंट से अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं। ये तो आपका, हमारा, इस देश के अंत गरीब इंसान का दिया हुआ टैक्स का पैसा है जो लगाया जा रहा है। तो छुपाने की बात क्या है इसमें? ये सारी सूचनाएं लोगों के सामने जब होती हैं नीलू, तब ही रियल सेंस में
पार्टिसिपेशन और पब्लिक डिबेट होता है, जो लोकतंत्र की सोल है, जो लोकतंत्र की जान है। आप ये सोचिए कि लोकतंत्र में प्रधानमंत्री को चुनने वाले भी तो लोग ही हैं, टैक्स देने वाले भी लोग ही हैं। उन्हीं को दिखाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कहाँ जा रहे हैं, कैसे उनसे मिलने के लिए हजारों लोग आ रहे हैं, तो उन्हें जानने का अधिकार होना चाहिए। और ये सारी सूचनाएं जब हमारे देश की मीडिया ये सब भव्य दृश्य जो है ये लोगों तक पहुंचाती हैं कि किस तरह से हजारों लोग नाच रहे हैं और इकट्ठे हो रहे हैं और जश्न मना रहे हैं जब प्रधानमंत्री जा रहे हैं हमारे देश के, बहुत खुशी की बात है, वो गर्व की बात है। लेकिन साथ में ये भी दिखाना चाहिए कि हम लोगों का कितना पैसा उन चीजों पे खर्च हो रहा है और किस किस चीज पे खर्च हो रहा है। अगर आप और मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे जब ये सब खबरें आती हैं प्रधानमंत्री के विजिट्स की, साथ में ये भी देख पाए कि 1,85,00,000 रुपए से ज्यादा खर्च हुआ है कम्युनिटी रिसेप्शन पे, तो वो फिर जो है कंप्लीट पिक्चर होगी। और जो कोमोडोर बत्रा ने जो काम कर रहे हैं वो यही काम कर रहे हैं कि देखिए वो हम पिक्चर्स देख चुके, वो हम दृश्य देख चुके, हम अब ये भी जानना चाहते हैं एज सिटीजन्स कि उस पर हमारा आपका कितना पैसा खर्च हो रहा है। और ये जो सूचना बाहर निकल रही है ये दिखा रही है कि ये कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हो रहा। इस पर 5 करोड़ रुपए, कहीं पर 10 करोड़ रुपए लग रहे हैं जब ऐसे ट्रिप्स हो रहे हैं। और उन ट्रिप्स में क्या हासिल हुआ, कौन गया, ये सारी सूचनाएं भी नीलू बहुत जरूरी हैं लोगों के सामने आना। जो आप अभी अपने स्क्रीन पर दिखा रही हैं, जो कोमोडोर बत्रा ने सूचना निकाली है, मैं तो ये कहूंगी दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। आप मुझे ये बताइए कि क्यों सूचना नहीं होनी चाहिए लोगों के पास कि प्रधानमंत्री की ऑफिशियल डेलीगेशन में उनके साथ कौन कौन जा रहे हैं। ये सूचना क्यों नहीं होनी चाहिए कि किस बेसिस पर कुछ लोगों को प्रधानमंत्री के साथ जाने का मौका मिल रहा है, कईयों को नहीं मिल रहा। अब ये भी सवाल उठे हैं देश में कि भाई कुछ पूंजीपति होते हैं जो कि प्रधानमंत्री के साथ अलग अलग देशों में चले जाते हैं, कैसे जाते हैं, उनका चयन कैसे किया जाता है। आफ्टर ऑल बहुत ऐसे लोग होंगे जो जाना चाहेंगे प्रधानमंत्री जब वो जा रहे हैं उनके साथ में। कौन से क्राइटेरिया को इस्तेमाल हो रहा है हमारे देश में कि हमारी डेलीगेशंस जब जा रही हैं उसमें कौन इंक्लूडेड होगा। आप यूएस के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, आप या प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर से मिल रहे हैं, वहां पर डील्स डिस्कस हो रही हैं। इन सब चीजों की जानकारी जो है ये लोगों के सामने होनी चाहिए। अब अगर ये सामने आता है कि 10 करोड़ रुपए खर्च हुए, वो 10 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद प्रधानमंत्री कहीं गए, उसके जाने के बाद देश को क्या मिला, देश के लोगों को क्या मिला। क्या प्रधानमंत्री ने जब वहां पर जाकर बातचीत करी, क्या कुछ टैरिफ के लिए लोगों को फायदा हुआ, क्या हमारे देश में ट्रेड में लोगों को फायदा हुआ। अभी हाल ही में हमने देखा कि प्रधानमंत्री जो उन्होंने विजिट ली यूनाइटेड स्टेट्स की, एक्चुअली मैं आपकी के लिए रोक रही हूँ क्योंकि ये जो है, ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं ये अबू धाबी के मिशन का रिप्लाई है, जो हमने आपको पहले नहीं दिखाया था। ये एम्बेसी ऑफ अबू धाबी है और उसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय दिस पब्लिक अथॉरिटी दैट वाज necessitated, attributed and debited on account of the visit of the Honorable Prime Minister is somewhere around 4 crores 95 lakhs 49,408। और उसके बाद उन्होंने शायद ब्रेकअप इसमें दिया है, मैं भी क्लियरली देख नहीं पा रही हूँ उसको बहुत ज्यादा, लेकिन जिस तरीके का जवाब आया है उससे ये साफ दिखता है कि इसमें उन्होंने ब्रेकअप, ऐलान मोदी का जो एक रिसेप्शन था उसमें कम्युनिटी रिसेप्शन का जो ब्रेकअप है वो नहीं दिया गया है और पूछा भी गया था उनसे तो उसमें उन्होंने नहीं दिया है। तो ये आरटीआई अपने आप में बहुत कुछ कहती है कि आरटीआई का जवाब उन्होंने किस तरीके से दिया है। पहला सवाल यही था कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, वो उन्होंने बता दिया कि 4 crores 95 lakhs 49,408। उसके बाद कॉलम बी में कोमोडोर बत्रा ने पूछा था प्रोवाइड अ ब्रेकअप ऑफ द अबव टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी अंडर डिफरेंट हेड्स।
तो उसमें the above expenditures are debited under the head related to expenses of council of ministers is provided in the accounting system. तीसरी जो चीज पूछी गई थी, if any of the event is sponsored or funded by organizations other than Indian missions that was concerned with a visit of the honorable prime minister to the Modi to UAE in February 2024, details of such organization and details of sponsorship may be provided. तो उसमें उन्होंने थर्ड कॉलम में जो लास्ट में जवाब है, Alan Modi community interaction event organized by the Indian diaspora in UAE, और इसको जो जवाब है वो इस तरीके का मिला है, इसमें गोल-मोल है, बहुत ज्यादा ब्रेकअप इसमें नहीं है। जी अंजलि, क्या कहेंगी इस पर, अबू धाबी वाले ब्रेकअप पर भी? देखिए, जो आप दिखा रही हैं स्क्रीन पर, जो रिस्पॉन्स आया है, इसमें टोटल एक्सपेंडिचर 5 करोड़ रुपए का दिखाया गया है, रफली ऑलमोस्ट 5 करोड़ रुपए का दिखाया गया है। तो इसका मतलब है ये तो लोगों के टैक्स का पैसा है जो कि खर्च हुआ है उनकी ट्रिप पर। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट है, ब्रेकअप जो मांगा गया, वो तो बिल्कुल उन्हें देना चाहिए था, क्योंकि इसमें ऑफिशियल बातें हैं, कोई पर्सनल बात की सूचना तो मांगी नहीं जा रही है। लोगों का पैसा 5 करोड़ रुपए करीब खर्च हुआ है, तो लोगों को जानने का हक होना चाहिए। है हमारे देश में ये कानून भी कि आप ये पूछ सकें कि किस चीज पर ये पैसा खर्च किया गया है। और उन्होंने कहा ब्रेकअप ऑफ द अबव टोटल एक्सपेंडिचर अंडर डिफरेंट एक्सपेंडिचर हेड्स। तो वो केवल ये नहीं पूछ रहे हैं कि हेड रिलेटिंग टू एक्सपेंडिचर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो ये पूछ रहे हैं कि किस चीज पर पैसा खर्च हुआ। उसी तरह से वो ये कह रहे हैं कि अगर दूसरे इवेंट्स भी हैं, जैसे अहलान मोदी उन्होंने बताया है, दूसरे इवेंट्स भी हैं अगर, तो उन पे कौन पैसा खर्च कर रहे हैं। भाई ये भी जानकारी लोगों को जानने की जरूरत है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कहीं जा रहे हैं तो किसका पैसा खर्च हो रहा है वहां पर, ये भी जानना जरूरी है। अब इस पर भी बस ये कह दिया गया है कि ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन डायस्पोरा, लेकिन पैसे कहीं से तो आए होंगे इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। मैं वही कह रही हूँ नीलू, दैट हमें ये इस चीज से हमारी नजर नहीं हटनी चाहिए कि प्रधानमंत्री अपने काम के लिए, पर्सनल विजिट के लिए नहीं जा रहे हैं, वो एक ऑफिशियल विजिट पे जा रहे हैं, देश के लोगों को का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कहीं पर देश के लोगों के पैसे खर्च हो रहे हैं, पॉलिसीज बन रही हैं, फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट हो रही है। अभी जैसा मैंने कहा कि यूएस का जो ट्रिप था हाल ही में प्रधानमंत्री का, मतलब ये बहुत जरूरी है लोगों को फाइनली जानना कि प्रधानमंत्री गए तो वहां से क्या क्या हासिल हुआ। लोगों का पैसा खर्च हुआ, मान लीजिए 5 करोड़ 10 करोड़ जो भी पैसा खर्च हुआ, उसमें से क्या देश के हित के लिए ऐसी कुछ पॉलिसीज बनी, क्या आपसी बातचीत हुई, ये सारी सूचनाएं भी जाननी जरूरी हैं। क्या अभी प्रधानमंत्री हाल ही में मिडिल ईस्ट गए थे और या फिर वहां के जब प्रीमियर यहाँ आते हैं तो क्या डेलीगेशंस हैं, कौन मिलते हैं उनसे, किन के हित की बातें हो रही हैं, क्या कुछ चंद पूंजीपतियों के हित की बातें हो जाती हैं, क्या लोगों के जनहित की बातें हो रही हैं उसमें से जो निकल रहा है। ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे लोकतंत्र में हमें जानने का हक है। और ये जो सूचना बाहर आई है अभी, वो मुझे लगता है इस श्रृंखला में बहुत जरूरी है। और जैसा मैंने आपको पहले ही पढ़ के सुनाया नीलू, कि ये डीओपीटी ने 2013 में ये ओएम जारी किया था। और मैं आपको ये बता दूं कि कोई सरकार अपनी खुशी से ये ओएम्स जारी नहीं करती है। कोई सरकार अपनी खुशी से कहीं पे भी विश्व में आप देख लीजिए, ये नहीं कहती कि हम ये सारी सूचना दे देते हैं। ये लोगों का जब सरकार दबाव मानती है, समझती है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखती है कि लोकतंत्र लोगों का तंत्र है, तब ये होता है। तो 2013 में भी कॉमोडोर बत्रा जैसे लोग, तमाम और लोग हमारे जैसे, जो कि सरकारों पर दबाव बना रहे थे कि जब प्रधानमंत्री, उस समय पर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कोई भी हो प्रधानमंत्री, ये जानने का हक तो लोकतंत्र में हमारा है कि हमारे ऑफिसर्स जो हैं। और इसमें आप ये देखिए कि ओएम बहुत ही बैलेंस्ड ओएम है।
मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अगर आप इसकी लास्ट लाइन पढ़ेंगी, उसमें ये लिखा है, दीज इंस्ट्रक्शंस वुड नॉट अप्लाई टू सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस अंडर द सेकंड शेड्यूल। तो हम ये नहीं कह रहे कि भाई आपने कुछ सिक्योरिटी की, उनके लिए कुछ लोग गए, कई अंडर कवर भी गए होंगे प्रधानमंत्री के साथ, आप सारा खुलासा कर दीजिए। हम कह रहे हैं कि धारा 8 है सूचना के अधिकार की, जिसमें कुछ सूचनाएं हैं जो लोगों के सामने मुहैया नहीं कराई जानी चाहिए। वो नेशनल सिक्योरिटी, प्रिवेसी, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हैं। अब वो सब सूचना तो मांग भी नहीं रहे हैं, ये तो सिंपल एंड प्लेन सूचना है जो खुद ब खुद सरकार ने कहा कि हम ये रखेंगे, और वो हो रहा था। ऐसा नहीं है कि वो नहीं दी जा रही थी सूचना, वो सूचना दी जा रही थी। अब वो सूचना ही नहीं दी जा रही। आप पीएमओ की वेबसाइट पर जाकर खुद देखिए, वो सूचना आपको मिलेगी ही नहीं कि टोटल कॉस्ट कितना है। ये जो 5 करोड़ 12 लाख रुपए अभी आप स्क्रीन पर दिखा रही हैं मॉस्को में, ये फिगर खुद ब खुद सरकार को डीओपीटी के ओएम के तहत प्राइम मिनिस्टर्स वेबसाइट पर डाल देनी चाहिए थी कि प्रधानमंत्री अभी मॉस्को गए, टोटल कॉस्ट 5 करोड़ 12 लाख रुपए है। कम से कम इतनी सूचना तो डाल ही देनी चाहिए थी। बल्कि ये जो पूरा टेबल है, इसमें ऐसी क्या गोपनीय बात है? जैसा मैंने कहा, ये सब टेबल क्यों नहीं चलाए जाते साथ में, जब प्रधानमंत्री की जब वो पहुंचते हैं किसी एयरपोर्ट पर, वहां पर जो पूरा समारोह हो रहा होता है, उसे जब कवर किया जाता है। ये सब भी सूचनाएं हैं जो कि लोगों को वास्तव में उनके मतलब की सूचनाएं हैं, जो कि लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए। आपको क्या लगता है कि अब ऑपोजिशन भी इस चीज को उठाएगा? और आपने तो सही सवाल खड़े किए कि भाई प्रधानमंत्री की ट्रिप में अगर टैक्स पेयर का पैसा लग रहा है तो ये लोगों को पता होना चाहिए। और इसी पर पूरा पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव बीजेपी करती है कि देखिए मोदी जी कितने महान हैं, आप मोदी जी के नाम पर वोट डालिए। अब इस आरटीआई का इस्तेमाल आपको लग रहा है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी? और आपने जैसा शुरू में ही कहा कि ये तो केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अगर अभी सारे मिशंस के अगर वाकई में इंफॉर्मेशन आती है तो आप ये सोचिए कि कितना पैसा खर्च हो चुका होगा, जिस खर्च को सरकार बचा सकती थी। तो अंजलि, अंत में आपसे यही पूछूंगी कि आज लोगों को इन 3 मिशंस के जरिए जो ये सूचना बाहर आई है, आज लोगों को क्या समझाने की जरूरत है इस 3 आरटीआई से? देखिए, सबसे जरूरी बात तो ये है कि हमें ये समझना है कि सूचना का अधिकार कितना जरूरी है हम लोगों के लिए, हमारे देश में लोकतंत्र के लिए। और ये बहुत दुख की बात है नीलू कि सूचना के अधिकार कानून को अलग अलग तरीके से कमजोर बनाया जा रहा है। वो एक कानून जो लोगों को सवाल पूछने का हक दे रहा है, सूचना मांगने का हक दे रहा है, उस कानून को कमजोर बनाया जा रहा है। तो आपने जो कहा कि ऑपोजिशन को क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए, देखिए ये सारी सूचनाएं हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं पब्लिक इंटरेस्ट में। इन सब सूचनाओं से एंगेज करने की बहुत सख्त जरूरत है। जरूर सवाल उठने चाहिए। जितनी भी एडवांस डेमोक्रेसीज हैं विश्व में, वहां पर ये सारी चीजें लोगों के सामने होती हैं, उनके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं और जवाब देना पड़ता है सरकारों को, कोई भी हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। अब अगर कोई मिनिस्टर जा रहे हैं, कोई चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं, कोई ऑफिशियल जा रहे हैं, उनके लिए भी ये सब लागू है। तो बहुत जरूरी है कि इस सब सूचनाओं के ऊपर चर्चा हो और ये याद रखा जाए कि देखिए, सरकार को इस तरीके की सूचना देने का जो दायित्व जो बनता है, वो सूचना के अधिकार के थ्रू बनता है, उस कानून के थ्रू बनता है। और अनफॉर्चुनेटली नीलू, हमारी सरकार जो मौजूदा है वो बार बार कोशिश ये कर रही है कि इस कानून को किस तरह से कमजोर बना दिया जाए। आप ये सोचिए कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का काम है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये काम दिया है कि ये सारी जो सूचनाएं धारा 4 के तहत लोगों के सामने खुद ब खुद आनी चाहिए, वो आप डलवाइए। अब आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की हालत देखिए, 11 में से केवल 3 आयुक्तों की नियुक्ति की गई है
और वो काम है प्रधानमंत्री के लेड कमिटी का कि आप सही से सभी लोगों की नियुक्ति करिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में। तो कोशिश क्या है कि फिर अगर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में लोग ही नहीं हैं, कमिश्नर ही नहीं है या बहुत कम है, तो वो अपना काम ही नहीं कर पाएगा सही से। उसी तरह से 2019 में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को कह दिया गया, उनके लिए कानून लाया गया कि आपकी सैलरी, आपकी पेंशन, आपका कार्यकाल जो है अब सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगा। तो वो उन्हें कमजोर बनाने का, उन्हें अपना पपेट बनाने का एक और तरीका हो गया। 2023 में अब डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत सरकार ने सूचना के अधिकार कानून को ही बदल दिया, उसे ही संशोधित कर दिया। उसमें अब आप ये देखिएगा कि जब लोग सूचना मांगेंगे कि ऑफिशियल कौन गए, तो वो कहेंगे ये तो पर्सनल सूचना है, आप तो किसी का नाम मांग रहे हैं, हम नहीं देंगे। तो ये जो पूरी साजिश चल रही है, इसके खिलाफ मुझे लगता है देश में हर इंसान को सावधान होना चाहिए। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, कि आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं, कि किसी और पार्टी के सपोर्टर हैं। बहुत जरूरी है कि हम लोकतंत्र के सपोर्टर हैं कि नहीं, हम लोकतंत्र में अपने अधिकारों के सपोर्टर हैं कि नहीं, वो हम सबको सोचकर, और तमाम ऑपोजिशन पार्टीज को, और मैं तो ये भी कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी को भी इस पर चिंतन करना चाहिए और ये आवाज उठनी चाहिए सब जगह से, जिससे कि ये जो कानून है और ये जो अधिकार है जिसके तहत कोमोडोर बत्रा जैसे लोग तमाम देश में हर साल 60 लाख आरटीआई एप्लीकेशन लगती हैं हमारे देश में नीलू, कोमोडोर बत्रा जैसे और 60 लाख लोग हैं जो एप्लीकेशन लगाकर सूचनाएं निकाल रहे हैं। उनका काम मंदा नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो अपने लिए काम नहीं कर रहे, वो लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं। ये सूचनाएं जिसके ऊपर आज आप चर्चा कर रही हैं, ये केवल एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये लोकतंत्र की बात है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें ये सारी सूचनाओं को आगे ले जाने की जरूरत है। ये मांग करने की जरूरत है कि किस बेसिस पर बाकी एम्बेसीज ये सूचना मना कर रही है, किस बेसिस पर हमारी ही सरकार हमें ये कह पा रही है कि हम आपको नहीं बताएंगे कि आपका पैसा कहाँ और कैसे खर्च हुआ। तो ये चीजों को आगे ले जाने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी हैं। और इस मिशन को एक तरीके से आगे बढ़ाना है, सिर्फ इस ऑब्जेक्टिव से नहीं कि हम मोदी जी की पोल खोल रहे हैं। और जैसा अंजलि ने भी कहा, मैं भी उससे अग्री करती हूँ कि इट्स नॉट अबाउट द इंडिविजुअल, इट्स अबाउट द इंस्टीट्यूशन, इट्स अबाउट द डेमोक्रेसी, कि आप उसको कैसे बचाएंगे। और जो जनता का अधिकार है, आप उस अधिकार से जनता को वंचित नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे देश का हक है इस बात की जानकारी को जानना, समझना कि एक प्रधानमंत्री जब विदेश जाता है तो उसके पीछे कितना खर्च होता है, कितना बड़ा लाव लश्कर लेकर वो चलते हैं, लेकिन वो टैक्स पेयर का पैसा है अंत में। और अगर सरकार चाहे तो वो दिमाग लगाकर उस खर्च को कम भी कर सकती है। एक ऐसा देश जहां पर 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता है, ये कहते हुए कि भाई उनका पेट भर रहा है, तो ऐसे देश में एक प्रधानमंत्री अगर अपनी एक विजिट पर 10-10 करोड़ रुपए खर्च करता है, तो क्या आज इस सवाल को हमें नहीं उठाना चाहिए? क्या अंजलि और हमारे जैसे लोगों को आज इस पर बात नहीं करनी चाहिए? सिर्फ इसी सवाल के साथ इस कार्यक्रम को मैं खत्म कर रही हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। शुक्रिया।